हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सिंहतुल्ला में कैसे कैसे टेंस, कंजक्शन और सिंटैक्स पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम टेंस और कंजक्शन और सिंटैक्स इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन हम इसको तीन पार्ट में बांट कर पढ़ाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि आज का जो वीडियो रहेगा वो कंजक्शन पर आधारित रहेगा, यानी कंजक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन डालते हैं, एग्जाम में डाला जाता है, ऐसे भी के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, जैसे मिलिट्री के एग्जाम में भी डाला जाता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर कैसे डाला जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे भी के आधार यानी पैटर्न पर, यानी जो क्वेश्चन जैसे ऐसे, कोई ऐसा नहीं है रूल कि ये क्वेश्चन ऐसे भी में डाल सकता है तो मिलिट्री में नहीं डाल सकता, मिलिट्री में डाल सकता तो ऐसे भी में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंजक्शन का, जिसमें लगभग 20 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मटेरियल एक साथ मिल जाएगा, ठीक ना, इस सारा का एक साथ मिल जाएगा जब तीनों वीडियो बना देंगे। इसमें चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए हैं। पहले कंजक्शन करवा देते हैं, उसके बाद आपको इसमें 20 प्लस क्वेश्चन रहेगा। 20 जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहता है, ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीयूष इज आइदर इंटेलिजेंट, खाली स्थान ऑनेस्ट। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, आइदर जो होता है वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ और लेता है, ठीक ना, इसके अलावा कोई भी कंजक्शन ई साथ में नहीं लेता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आइदर के साथ और आएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला है माई ब्रदर इज नाइदर गुड, खाली स्थान वाइज। ठीक, तो यहाँ याद रखिएगा नाइदर अपने साथ जो पेयर में लेता है वो क्या लेता है, नॉर लेता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, नॉर। एक बात और याद रखिएगा, नाइदर या नॉर उसी के आगे लगता है, यानी सेम वर्ड के आगे लगता है। ऐसा नहीं होगा कि नाइदर के साथ लगा रहे हैं गुड और नॉर के बाद आने वाला चीज हो जाएगा दूसरा चीज, जैसे राम। तो ऐसा तुलना कभी नहीं किया जाता, सेम के बीच तुलना किया जाता है, सेम वर्ड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक ना। इसलिए नाइदर अगर गुड एडजेक्टिव के पहले आ रहा है तो ब्रदर के बारे में एक और गुण बताएगा कि वो न तो ईमानदार, न तो गुड है यानी अच्छा है, और न ही वाइज यानी बुद्धिमान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आई नोट ओनली एडवाइस। अब देखिए यहाँ नोट ओनली एडवाइस यू, खाली स्थान हेल्प यू। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब है मैंने तुम्हें सिर्फ एडवाइस नहीं दिया बल्कि क्या क्या था, हेल्प भी किया। ठीक, यहाँ पर ईडी रहता तो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस लगता, आई नॉट एडवाइस्ड यू बट आल्सो। तो याद रखिएगा नोट ओनली के साथ हमेशा कौन सा कंजक्शन साथ में आता है, बट आल्सो, ठीक ना, ये पेयर में आता। ठीक, यानी यहाँ पर अगर हिंदी किया जाए तो होगा मैं तुम्हें एडवाइस नहीं देता हूँ, सिर्फ एडवाइस ही नहीं देता हूँ बल्कि हेल्प भी करता हूँ, ठीक ना। तो इसलिए याद रखिएगा एंड ऑल्सो जब भी रहेगा, हो सकता है पहला ऑप्शन एंड ऑल्सो रहेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि नोट ओनली के साथ आने वाला जो रहता है पेयर कंजक्शन कौन सा रहता है, बट ऑल्सो, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बट ऑल्सो। ठीक है, आप लोग अपने मन से वीडियो के रोक के आंसर लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो नंबर दे दीजिएगा कि केमा नंबर के कौन सा, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक ना, और आपको ये भी पता लगेगा कि आपका कितना तैयारी है। आगे आई डिड नॉट गो, एक बात याद रखिएगा, डिड जब भी आ जाएगा डिड तो इसके बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, पहली बात सॉरी V1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आई डिड नॉट गो। कह रहा है कि मैं नहीं जा सका, मैं नहीं गया,
कहाँ नहीं गया, तो गौतम के यहाँ नहीं गया। कि अब बताइए मैं नहीं गया गौतम के यहाँ, तो इसमें बताया जा रहा है आगे कि आई वाज बिजी, यानी कारण बताया जा रहा है कि क्यों नहीं गया। तो इसका रीजन क्या था, तो कि मैं बिजी था। तो जब भी कोई सेंटेंस का एक पार्ट हो और दूसरा पार्ट में कारण बताना हो, तब इसमें बिकॉज का यूज किया जाता है, ठीक ना। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अगर दूसरा मतलब से क्या बोलते हैं, कंजक्शन रख के आंसर निकालिएगा तो देखिए क्या क्या निकलेगा। आई डिड नॉट गो टू गौतम, मैं गौतम के यहाँ नहीं गया। बट लेकिन मैं क्या था, बिजी था। एक कोई अर्थ नहीं अच्छा देगा। अगला देते हैं, मैं गौतम के यहाँ नहीं गया और मैं बिजी था, ये भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। सो का मतलब होता है इसलिए आई डिड नॉट गो टू गौतम, सो आई वाज बिजी। इसका हो जाएगा कि मैं गौतम के यहाँ नहीं गया इसलिए मैं बिजी था, तो इसका भी अर्थ नहीं देगा। और जब इसका अर्थ बिकॉज पर रखिएगा तो हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू गौतम बिकॉज आई वाज बिजी, यानी कि मैं गौतम के यहाँ नहीं गया क्योंकि मैं क्या था, बिजी था। तो ये राइट एक तरह से सुटेबल आंसर यानी अर्थ भी दे रहा, और ये इसलिए आंसर कौन होगा, बिकॉज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अदर्स इज नॉट खाली स्थान इंटेलिजेंट ही अपियर्स टू बी। कह रहा है कि अदर्स जो है उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वह दिखाता। यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ ये होता, ठीक ना। अदर्स मेरा एक स्टूडेंट है, उसी पर मैंने लिख दिया कि अदर्स इज नॉट। तो याद रखिएगा अगर सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो जो पीडी होता है यानी पॉजिटिव डिग्री, उसको हम सो एज के बीच में रखते हैं, ठीक ना। ऐसे तो एज एज के बीच रखते हैं जब अफर्मेटिव में रहता था, लेकिन अगर निगेटिव नॉट आ जाता है तब उसमें सो एज के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कि अदर्स इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही अपियर्स टू बी, यानी अदर्स उतना तेज नहीं है जितना कि वह दिखाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो और एज। बढ़िया से देखिएगा, कभी कभी एज सो आगे पीछे करके आपको फंसा देगा, तो आप सही से मारिएगा। याद रखिएगा सो के साथ हमेशा एज होता है और एज के साथ भी हमेशा एज होता है, ठीक ना, उतना ही जितना कि अर्थ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है खाली स्थान ही इज पुअर ही इज इंटेलिजेंट। कहने का मतलब यह है, देखिए पहला अगर रखेंगे तो सो, इसलिए वह गरीब है, ही इज इंटेलिजेंट, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है, ऐसा भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इफ ही इज पुअर, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में तो रह सकता है, लेकिन ई वाला जो आने वाला सेंटेंस होता है उसको मैं फ्यूचर यानी कि मॉडल यूज करते हैं, ठीक, इसलिए भी नहीं हो सकता। दाव का यूज होगा यहाँ पर। कहने का मतलब यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, इंटेलिजेंट है, इसलिए दाव यानी यद्यपि के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, दाव का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है करा वर्क हार्ड, कि कठिन मेहनत करो, यू विल रिपेंट, यानी कहने का अर्थ है कि कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अदरवाइज का, ठीक है ना। अदरवाइज क्या मतलब होता है, अन्यथा, ठीक, यानी कि वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अब बाकी के रखिएगा तब होगा कठिन परिश्रम करो इसलिए तुम्हें पछताना पड़ेगा, कोई अर्थ नहीं देगा। सो कठिन परिश्रम करो क्योंकि तुम्हें पछताना पड़ेगा, ये भी नहीं देगा। कठिन परिश्रम करो लेकिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत आप ऑप्शन को रख के उसका हिंदी देख के आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यू विल गो बिटवीन फ्राइडे खाली स्थान सैटरडे, यानी कहने का मतलब आप जो हैं
जाएंगे, कब जाएंगे, तो बिटवीन फ्राइडे एंड संडे। तो याद कहने का अर्थ मतलब है कि आप जाएंगे फ्राइडे से संडे के बीच। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा बिटवीन अपने साथ कौन सा कंजक्शन साथ में लेता है, तो एंड। बिटवीन के साथ हमेशा आएगा के बीच के अर्थ में, यानी के बीच। वो तुम जाओगे संडे, फ्राइडे और संडे के बीच, यहाँ के बीच के अर्थ में कोच आएगा, बिटवीन के साथ एंड, इसलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे अगला है अनुराग। इस जितना भी है सब मेरा स्टूडेंट है, इसलिए हम उसी पर थोड़ा सा बना दिए हैं। अनुराग इज योर फ्रेंड, कह रहा है कि अनुराग तुम्हारा दोस्त है। खाली स्थान यू डू नॉट हेल्प मी, कह रहा है कि तुमने हेल्प नहीं किया, तुम हेल्प नहीं करते हो। अब देखते हैं रख के, सो अनुराग तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम हेल्प नहीं करते हो, ऐसा कोई नहीं होगा। अनुराग तुम्हारा दोस्त है क्योंकि हेल्प नहीं करते हो, इस ऐसा भी नहीं होगा। हेंस माने होता है इसीलिए, सो और हेंस दोनों का अर्थ होता है इसलिए। अगला है अनुराग इज योर फ्रेंड, स्टिल, स्टिल माने होता है इसके बावजूद। यहाँ पर कहने का भी अर्थ तो निकल जाएगा, ठीक ना, कि अनुराग तुम्हारा दोस्त है फिर भी इसके बावजूद भी तुम क्या करते हो, उसकी हेल्प नहीं करते हो। तो याद रखिएगा एट स्टिल या अदरवाइज भी कहीं कहीं रहता है, तो इसका भी अर्थ एक ही रहता है, अन्यथा इसके बावजूद इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है एट और स्टिल के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आयुष इज बोथ, खाली स्थान लेबोरियस, खाली स्थान इंटेलिजेंट। कहने का मतलब आयुष जो है वह लेबोरियस भी है यानी मेहनती भी है, और साथ साथ में क्या है, इंटेलिजेंट भी, यानी बोथ दोनों के बारे में बताएगा कि दोनों है। तो दोनों अगर है तो इसमें याद रखिएगा बोथ के साथ कौन लेगा, एंड लेगा। इसके अलावा कोई नहीं आएगा, बोथ के साथ और नहीं आएगा, अल्सो भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, ठीक ना। तो राइट आंसर होगा एंड। कहने का अर्थ होगा कि आयुष जो है वो तेज के साथ, मेहनती के साथ साथ तेज भी है। ठीक, आगे यानी दोनों है। अगला है वी शैल स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरूंगा। कब तक ठहरूंगा, यहाँ यही क्वेश्चन में है कि वी शैल स्टे हियर, हम लोग ठहरेंगे कब तक, टिल यू रिटर्न, जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाते। तो याद रखिएगा टिल या अनटिल, अनटिल में एक एल होता है, ठीक ना, और टिल में डबल। तो याद रखिएगा टिल अनटिल दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों को प्रयोग कर सकते हैं, एक की जगह दूसरा, दूसरा की जगह पहला, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तक के अर्थ में होगा कौन, टिल या अनटिल। तो यहाँ ऑप्शन की याद दिया टिल, टिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन टिल और अनटिल दोनों दिया जाएगा, ठीक, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप अनलेस वाला सेंटेंस में कंफ्यूज मत कीजिएगा, अनलेस यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा हम लोग यहाँ ठहरेंगे जब तक तुम लौट नहीं जाते, कहने का मतलब ही था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नो सूनर। पहली बात याद रखिएगा, नो सूनर जो होता है अपने साथ पेयर कंजक्शन कौन लेता है, तो एक होता है देन और एक होता है देन। तो नो सूनर देन यूज होता है, ठीक ना, देन नहीं कर दीजिएगा, ये कंफ्यूजन होगा, देन में और एक भेन में और एक देन में। तो याद रखिए नो सूनर के साथ जब भी कंजक्शन आता है तो कौन सा आता है, पेयर में देन। ठीक, दूसरी बात याद रखिएगा कि नो सूनर जब आता है तो एक्जुलरी वर्ब इसके बाद आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये बात एक पॉइंट नोट करके रखिएगा। कभी कभी मिलिट्री के एग्जाम चाहे कोई और एग्जाम रहता है तो उसमें गलती थोड़ा कर देता, आई हैड कर देगा और आपको एरर ढूंढना रहता। तो इसका राइट पैटर्न यही होता है कि नो सूनर के बाद एक्जुलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब एक्जुलरी वर्ब में दो ही आता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है डिड, ठीक ना। तो ये सब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि आपको ऐसे भी में ई क्वेश्चन ऐसे पैटर्न करके घुमा के नहीं पूछेगा, सिर्फ नॉर्मल सा पूछेगा कि बताइए कि नो सूनर ये है, तो बताइए इसके साथ कौन आएगा, तो याद रखिएगा देन आएगा। ठीक, एक होता है हार्डली, तो हार्डली अपने साथ वेन लेता, हार्डली वेन, ठीक ना। तो ये सब कुछ कुछ पेयर वाला आपको माइंड में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे गो एट वंस यू विल मिस द ट्रेन, कह रहा है कि जल्दी जाओ, ठीक ना, एट वंस मतलब जल्दी, यू विल मिस द, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा। तो देखिए और नहीं होगा, जल्दी जाओ और तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ क्योंकि तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हालांकि बिकॉज का भी, क्योंकि तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि और होगा। और का अर्थ सिर्फ या के अर्थ में नहीं आता, और का एक और अर्थ होता है जिसका मतलब या नया था के भी अर्थ लेता है। जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा, ये अर्थ देगा, इसलिए और का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे आगे है हेलो। अब देखिए आगे जो है, अब देखते हैं एक और, आवाज क्लियर है, हाँ। अब देखिए एक और है, द स्टूडेंट स्टूड अप, खाली स्थान, आई केम इनटू द क्लास। कहने का मतलब स्टूडेंट लोग खड़ा हो जाता है। कब खड़ा हो जाता है, तो जब मैं अंदर आता हूँ। तो याद रखिएगा, एक होता है व्हेन और एक होता है व्हाइल। तो व्हाइल का प्रयोग तब किया जाता है जब दो काम एक साथ घटित होता है, लेकिन और व्हेन का प्रयोग तब करते हैं जब एक काम शुरू होगा और दूसरा उसके बाद दूसरा काम होगा। जैसे द स्टूडेंट स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, कब खड़ा होगा, जब मैं अंदर क्लास में एंट्री कर जाता हूँ तब, यानी जब मैं अंदर जाता हूँ तो एक काम हो गया, उसके बाद बच्चे खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं एंट्री कर रहे हैं वैसे बच्चा खड़ा हो लगेगा, नहीं, जब भी मैं एंट्री कर जाऊंगा उसके बाद होगा खड़ा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा व्हेन। ठीक है, व्हेन क्यों यूज होगा, क्योंकि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम यहाँ पर शुरू होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा व्हेन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, व्हेन, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है खाली स्थान, आई टीच यू, खाली स्थान टीच यू, यू टॉक। कह रहा है कि जब, कहने का मतलब है मैं जब पढ़ाता हूँ तब तुम क्या करते हो, बात करते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब बात करेगा तो एक पढ़ाते रहेंगे और दूसरा तरफ बात करते रहेगा, यानी कहने का मतलब पढ़ाते समय बात कर रहा है, यानी काम इधर एक चालू है और दूसरा भी बात करने का भी चालू है, पढ़ाने का काम भी चालू है और बात करने। जब एक ही साथ दोनों काम होता तब उस स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइल का। तो यहाँ पर होगा कि व्हाइल आई टीच यू, जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो तुम क्या करने लगते हो, बात करने लगते हो, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, व्हाइल। ठीक, आगे अगला है मदर कुक्स फूड, मदर जो माँ होती है वो भोजन बनाती है, कब, तो द चाइल्ड स्लीप, जब बच्चा सो जाता। तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा सो जाएगा उसके बाद बनाते रहेगी, ठीक ना, तो ऐसा नहीं है, जब बच्चा सोया हुआ है, सुता हुआ है, यानी सोने का भी काम जारी है, और इधर माँ खाना पका रही है लगातार, ये भी काम जारी है। यानी जैसे ही बच्चा अगर सो गया और उसके बाद तो अभी सोया हुआ, अगर ये कहीं उठ गया तो फिर ये बंद हो जाएगा, इसलिए यानी सोने का काम भी उधर जारी है और प्लस में इधर खाना बनाने का भी काम जारी है। ठीक, इसलिए दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, व्हाइल। आगे बढ़ते हैं, अगला कर रहा है कि खाली स्थान, आई वाज चाइल्ड, जब यहाँ होगा जब मैं बच्चा था, आई लिव्ड इन पटना, जब मैं बच्चा था तो कहाँ रहता था, पटना। तो यहाँ पर अगर समय का बोध कराना रहता तब वहाँ पर व्हेन का प्रयोग किया जाता है, व्हाइल का नहीं। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि व्हाइल का प्रयोग समय बताने के लिए नहीं बल्कि व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, व्हेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है खाली स्थान, आई
आई वाज एट मसूरी, माई वाइफ वाज इन पटना। अब देखिए अगर हम इधर मसूरी में रह रहे हैं तो उधर वो कहाँ रह रही है, पटना। यानी जब हम मसूरी में रहने के काम जारी है मेरा, तो उसका रहने का काम कहाँ जारी है, पटना में। इसलिए दोनों काम जारी है, तो यहाँ जब के अर्थ में क्या यूज करेंगे हम लोग, वाइल का। जब दो काम जारी रहता तब वहां पर क्या होता है, वाइल। इसलिए यहाँ हो जाएगा वाइल आई वाज एट मसूरी, जब मैं मसूरी में था तो मेरी पत्नी कहाँ थी, पटना में। ठीक, आगे अगला है क्वेश्चन में आपको एरर धरना है, यानी एरर ढूंढना है कि कहाँ हमने इस क्वेश्चन में गलती किया है। तो देखिए एक पहला मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा सेंटेंस है एक लाइन में, ठीक ना। और इसका पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है, और इस पार्ट में कोई में एक में गलती है, आपको ढूंढना कि गलती कहाँ, या हो सकता है गलती नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं। कह रहा है नॉट ओनली इट इज आवर ड्यूटी टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट आल्सो टू रिस्पेक्ट देम। तो याद रखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो जो होता है हमेशा एक चीज को ही जोड़ने का काम करता है, एक चीज यानी कि सेम को जोड़ेगा। नॉट ओनली उसी सेम के आएगा साथ है, ठीक ना। यहाँ नॉट ओनली आ रहा है सब्जेक्ट के आगे, और बट आल्सो देखिए किसके आगे आ रहा है, बट आल्सो आ रहा है टू रिस्पेक्ट करने का मतलब एक तरह से इन्फिनेटिव के रूप पहले, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक ना। तो इस अब चूंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट एक ही है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बट आल्सो के एक और सब्जेक्ट के पहले करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है कि नॉट ओनली इट इज आवर ड्यूटी, यानी यह मेरा ड्यूटी है। सिर्फ मेरा ड्यूटी ही नहीं है कि उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक ना, पेरेंट्स को, बल्कि उनको रिस्पेक्ट भी करना हमारा ड्यूटी है। यानी कहने का मतलब इट इज आवर ड्यूटी, ठीक। उसके बाद आएगा नॉट ओनली, और नॉट ओनली जब आ जाएगा ड्यूटी के बाद तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद कौन सी आएगा, इन्फिनेटिव, और बट आल्सो के बाद भी क्या आ रहा, इन्फिनेटिव। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नॉट, यहाँ पूरा सेंटेंस होगा नॉट ओनली से नहीं होगा, यहाँ से जो सेंटेंस राइट होगा वो लिखाएगा कि इट, यहाँ पर ई कट जाएगा और यहाँ से बनेगा इट इज आवर ड्यूटी नॉट ओनली, ठीक, नॉट ओनली इट इज आवर ड्यूटी नॉट ओनली टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट आल्सो टू रिस्पेक्ट देम। यानी कि यह हमारा ड्यूटी नहीं है सिर्फ कि उनको सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, बल्कि उनको रिस्पेक्ट भी दें, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक। इसलिए नॉट ओनली का प्रयोग होना चाहिए था इट इज आवर ड्यूटी के बाद, ठीक, लेकिन यहाँ गलत था, यही एरर था, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। आगे अगला है नो सुनर आई हैड। तो देखिए आपको यहीं पर बताए थे कि नो सुनर जब आएगा तो पहला एक माइंड में ये ध्यान रखना है क्या, देन का, और दूसरा ध्यान में रखना हैड का। हैड या डिड दो एक्जुलरी वर्ब आता इस पर कि हैड हो या डिड हो, ये दोनों को सब्जेक्ट के आगे यानी नो सुनर के तुरंत बाद रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर गलती यहाँ पर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ये सब चूंकि मिलिट्री के कुछ बच्चे थे तो वो भी बोले थे कि मेरे लिए भी कुछ बना दीजिएगा सर, तो उसी के लिए 18 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके कारण हम लोग जो हम हैं उन लोग के लिए भी कुछ वीडियो 5-6 गो क्वेश्चन इस वीडियो में हम डाल चुके हैं, ठीक है। और बाकी ऐसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा ऐसे भी में, तो इस पर भी नॉलेज थोड़ा ले लीजिए कि कैसे कैसे एग्जाम में, और मान के चलिए और कोई एग्जाम दीजिएगा उसमें रहेगा ग्रामर से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक है क्वेश्चन, इसमें भी एरर ढूंढना, अनलेस यू डू नॉट। पहली बात याद रखना इफ और अनलेस ये दोनों लगभग एक जैसा यूज होता, बस इनके प्रयोग में ये अंतर होता कि इफ का मतलब होता यदि, और इसका नेगेटिव अर्थ होता यदि नहीं, ठीक ना, यदि नहीं के अर्थ में होता। तो जब ये अनलेस आता है तो ये अपने सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं लगा, यानी जहां तक एगो क्लॉज करने का मतलब सेंटेंस के एक टुकड़ा जिसमें अनलेस यूज हो रहा वो कभी भी नेगेटिव नहीं में रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए अनलेस यू डू नॉट गिव अप योर बैड हैबिट्स
अब देखिए ये पूरा सेंटेंस एगो में था पॉइंट, अनलेस यू डू नॉट गिव अप योर बैड हैबिट, कहने का मतलब यदि तुम अपना जो बैड हैबिट है उसको त्यागते नहीं हो तो यू विल रिपेंट, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो पहला बात याद रखिएगा, अनलेस के बाद कभी भी नॉट उस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। सेंटेंस करने का मतलब मेन सेंटेंस इसका ही कॉमा तक है, ठीक ना, इसके बाद आएगा और नहीं भी आ सकता, वो सेंटेंस के उत्थी पर डिपेंड करेगा, मतलब अर्थ के पर, लेकिन अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक। यानी अनलेस देखिए यहाँ पर जो अनलेस था यहाँ से शुरू हुआ था ये सेंटेंस और यहाँ पर ये वाला अनलेस वाला पार्ट खत्म हुआ, ठीक ना। देखिए जब क्लॉज पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा इसम की क्लॉज जो होता है, तो इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, एक सेंटेंस के टुकड़ा यहाँ तक है और दूसरा टुकड़ा यहाँ तक है, ये पूरा सेंटेंस था, ठीक ना। तो जिस क्लॉज में अनलेस यूज हो जाता है तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही होता है यदि नहीं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब यदि तुम यह अपना बैड हैबिट को नहीं छोड़ोगे, ठीक, तो यहाँ ये नोट लगाने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक। यू विल रिपेंट, इसलिए यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, ठीक। ये इसलिए पार्ट 1 में गलती था कि अनलेस के साथ नोट आ गया, नोट को नहीं रहना चाहिए था, सिर्फ होता अनलेस यू डू, सॉरी डू नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो डू है जो एक्जुलरी वर्ब के रूप में सिंपल प्रेजेंट में आता है, इसलिए ये दोनों नहीं रहता, नेगेटिव नहीं रहता होता अनलेस यू गिव अप योर बैड हैबिट्स, यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो यू विल रिपेंट, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा, ठीक है। अगला और यही कंजक्शन से लास्ट क्वेश्चन है, आपको बाकी एक दो बार देख लेना और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा रूल नहीं है और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन समतुल्ला में भी पूछता। ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन हॉनेस्टी, कह रहा है कि वह सिर्फ किस पर विश्वास नहीं करता, तो देखिए यहाँ नॉट ओनली का प्रयोग बिलीव्स यानी वर्ब के आगे किया, जबकि बट आल्सो, देखिए बट आल्सो का प्रयोग कहाँ किया, ऑनेस्टी के आगे, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा गलती है, होना चाहिए ही believes not only in hard work, यानी सेंटेंस को अगर राइट रूप में लिखेंगे तो होना चाहिए he believes not only होगा, उसके बाद आएगा इन हार्ड वर्क, वो सिर्फ विश्वास किस में नहीं करता, तो हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत में, बल्कि और किस में करता है विश्वास, तो ऑनेस्टी में भी, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर इस पार्ट में गलत था पहला। देखिए हम लगभग 20 प्लस क्वेश्चन लिए, यानी 22 क्वेश्चन लिए, जो जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिलिट्री के तौर पर था और बाकी कॉन्सेप्ट हालांकि दोनों में आता है और बाकी सब क्वेश्चन ऐसे भी के आधार पर था। और भी कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछ सकता, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अभी 2 पार्ट बाकी है, यानी कि अभी तो ये कंजक्शन खत्म हुआ है आपका और इसके बाद हम एक ले लेंगे सिंटेक्स या टेंस, और उसके बाद जैसे कि इसमें एक जो क्वेश्चन है उसके बाद टेंस का, ठीक ना, टेंस है सिंटेक्स है, तो 2 पार्ट और है, तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसको देखने में भी बोरिंग हो जाता है लोग बच्चे, इसलिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको आपके दोस्त को भी ये हेल्प करे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।